बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, लेकिन चाचा जी फिर पलट गए। इन नकलची सरकार, हम बोले 10 लाख देंगे, तो अब नीतीश जी या बीजेपी के लोग अभी ट्वीट करके बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब कहां से लाएंगे? पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा था, अजीत अंजुम जी जगह जगह दिखा रहे थे कि इतना घपला चल रहा है वोटर लिस्ट वाले में। सरकार उस पे जो है FIR करने का काम किया। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले किए। चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि इन फैसलों की चर्चा ज्यादा है। चाहे युवा आयोग बनाने का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का मामला हो, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का मामला हो, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार ने लिए। लेकिन तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। और ये बात न सिर्फ पटना में, न सिर्फ मीडिया के सामने, बल्कि जगह जगह बिहार के दौरे पे जहां भी जा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने को लेकर उन्होंने ही पहल की और उसके बाद नीतीश सरकार ने वो राशि बढ़ा दी के 1100 रुपए कर दी, जबकि उन्होंने वायदा 1500 का किया था। युवा आयोग के गठन की बात भी तेजस्वी यादव ने पहली बार की थी, उसके बाद सरकार ने उसका गठन कर दिया। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि माई बहन मान योजना की बात जो उन्होंने कही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि नीतीश कुमार वैसा ही कुछ और फैसला कर दे। सुपौल की जनसभा में कैसे और क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। कितना लोग यहाँ किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, एक ही ब्रांडवा का बीज खेत में रोपिएगा 20 साल तक तो खेत बंजर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फसल भी नहीं मिलता है। तो अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज खेत में रोपे, ताकि फसल भी अच्छे हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। ये हम लोगों को काम करने की जरूरत है। देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार लोग हैं। हम बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, चाचा जी बोले 20 में कि कहां से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके देगा। हम आए 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। ये सारा काम IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के आए। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, लेकिन चाचा जी फिर पलट गए। आज भले श्रेय किसी को भी लेना हो लो, लेकिन इसी बहाने नौकरी और रोजगार पे तो चर्चा हो रही है। आप देखिएगा, ये नकलची सरकार है। ये नकलची सरकार, हम बोले 10 लाख देंगे, तो अब नीतीश जी या बीजेपी के लोग अभी ट्वीट करके बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब कहां से लाएंगे? नकलची सरकार है। हम बोले पूरा बिहार घूमे, 20 साल से 400 रुपया मात्र पेंशन मिल रहा था, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो। हम घूमे, लगा कि भाई पेंशन को बढ़ाने की जरूरत है, महंगाई बढ़ी है। हमने ऐलान किया कि हम 1500 रुपया जो है पेंशन कराने का काम करेंगे। तो ये नकलची सरकार पीछे से घोषणा करते हम 1100 कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है कि हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे महंगा बिजली क्यों खरीदता है बिहार? पूरे देश में अगर सबसे महंगा बिजली मिल रहा है तो वो बिहार में मिल रहा है। हमने घोषणा किया जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हम लोग जो है बिजली देने का काम करेंगे।
मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए 200 यूनिट? तो पीछे से सरकार अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाती है कि 100 यूनिट फ्री अप कर देंगे। समझ रहे हैं? हमने बोला माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे, जैसे हमारा सरकार झारखंड में है चल रहा है। हर महीना खाते में 2500 रुपया माता और बहन के हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा आने वाले समय में इसका भी नकल ये लोग करने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है थक चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला भी जो है वो इस समय बेहद गर्म है और अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया भी या फिर पूरी मीडिया इसे अपने अपने तरीके से पड़ताल कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया की तरफ से एक वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम भी बिहार आए और उन्होंने भागलपुर जाकर उसकी ग्राउंड लेवल पे उसकी जांच की या फिर ग्राउंड लेवल पे उस पर रिपोर्टिंग की, उसके बाद उन पर एफआईआर हुआ। अब उस एफआईआर के विरोध में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ जहां मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातें कर रहा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एफआईआर कर दिया गया। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। ये अखबार वाले लोग, कुछ चंद लोग, एक ईमानदार अखबार, एक ईमानदार पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा था, अजीत अंजुम जी जगह जगह दिखा रहे थे कि इतना घपला चल रहा है वोटर लिस्ट वाले में। सरकार उस पर जो है एफआईआर करने का काम किया। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए हम सब लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत है और आप लोगों को मिल करके इस नकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि उनका एजेंडा सेट है, उनके चुनावी वायदे सेट हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनकी कॉपी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब विजन नहीं बचा। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास विजन भी है और पूरी प्लानिंग भी। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर वो बदलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।